तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा उसी सीनियर से मिलता है जहां से उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया था। वो तो एक दिन में 20-30 कस्टमर लाती है और 30 का डिस्काउंट लेती है, 30 का कमीशन लेती है। हमारा मेन कट्टा 200-250 को ला रहा है और 50 का ले रहा है। याद है ना, कंपनी के मैनेजर से मिला था, उसको फाइनली उसने 50 में मना लिया था। उतने में कंपनी की कुछ लड़कियां आती हैं और कहती है टेंशन ना लो, हमारा पूरा स्टार्टअप आने वाला, हम अरेंज करेंगे, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मैंने भी अपने कुछ दोस्त लोग को बुला लिया था, अभी तक आए नहीं है। बाय द वे ये देखो मेरा कार्ड है। वो भी कहती वाह क्या कार्ड है यहाँ पर, और ये लड़की बगल में कौन खड़ी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार, मैं तो बस आप ही से प्यार करता हूँ, लेकिन आपका तो पहले से बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप कर लो। वो भी कहती शर्म करो, तुमसे 2 साल बड़ी यहाँ पर हूँ, तुम्हारी दीदी जैसी लगूंगी। ये सीनियर भी कहती अरे क्या हुआ, ये क्या बातचीत कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ बातचीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जुओ यू वेन मेरा नाम है और मैं इनकी लियो कंपनी का जनरल एजेंट बन चुका हूँ। वो भी कहती हैं अबे 2 दिन पहले तुम आए थे, मेरे से तुमने सिम कार्ड लिया कि तुम्हारे लिए बेच देता हूँ, मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट करने लग गए, मेरे से ज़्यादा कस्टमर लेकर आ गए और एजेंट भी बन गए इतना जल्दी, ऐसे कैसे। और हमारा मेन कट्टा देख सकता है पूरा सेटअप लगा देता है सिम बेचने का, और हमारे मेन कट्टा के अंडर में काम करने वाले सारे के सारे एजेंट आ जाते हैं। ये कलुआ लड़का जिसको हमने पहले देखा था, वो अपनी क्लास के सारे बच्चों लोग को लेकर आ जाता है और कहता है सीनियर ये मेरे क्लास के सारे बच्चे लोग हैं जिनको मैंने बेचा है, बेचा है मतलब डील कर लिया है, लेकिन सिम कार्ड वो आज आप दे देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सच्ची में। और ये वाली लड़की आती है, याद है हमारे मेन कट्टर से इसने भी बोला था तुम्हारे लिए मैं भी एजेंट बनूंगी, तो ये भी अपनी क्लास के कुछ बच्चों लोग को लेकर आती है और कहती सॉरी यार मुझे उतना बढ़िया सेल करने नहीं आता, तो बस 22 बच्चे लोग को लेकर आ पाई। और जो कल रात को कॉल किया था कि मैं गई थी दूसरे स्कूल में, यही लड़की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार तुमने इतना कर लिया वो भी बड़ी बात है, जितना भी किया तुम्हें इसका कमीशन मिल जाएगा। कल वो दोस्त भी कहता हूँ कि ठीक है एक एक करके हम सिम लेना स्टार्ट करेंगे। फीमेल दोस्त भी कहती है ठीक है मुझे और बंदे लोग को टीम में ले लेना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ऐसे ये लोग मन लगा के काम करेंगे तो बढ़िया बेचेंगे, बढ़िया कमीशन मिलेगा। उतने में कुछ बड़े बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये लाइन किस बात की लगी हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिम कार्ड का मार्केट में नया सिम आया हुआ है, लियो कंपनी का, मिस्टर लंबानी की कंपनी है, अरे सस्ते में आपको कॉल भी मिलेगा और आपको इंटरनेट अनलिमिटेड और 150 का बस रिचार्ज करवाना है। ये लोग भी कहते हैं क्या बात कर रहे हो, सच्ची में ले ले क्या, लेकिन भीड़ लगी हुई है, लेते लेते 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, हम नहीं करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंकल आंटी आपको कौन अभी लेने को कह रहा है, आपके बच्चे लोग एकेडमी के अंदर पढ़ते होंगे, पहले उनको लेने दो, आप लोग के लिए हम बाद में स्पेशल ऑफर लाएंगे जहाँ पे बस अंकल आंटी लोग को यहाँ पे मिलेगा। उतने में दोस्त लोग कहते हैं कि भाई दबे सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया, वो भी कहता नहीं ऐसा कुछ हुआ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये जो नॉलेज है ना बड़ा हाई लेवल का है, ऐसा कैसा तुम कर लेते हो यार, समझ नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे, गरीब आदमी हूँ, पेट पालने के लिए सब काम करना पड़ता है, तुम्हारी तरह अमीर थोड़ी ना हूँ। कलुआ भी कहता रहे यार मैं भी इतना अमीर यहाँ पे नहीं हूँ। लड़कियां सोचती है कि वाह क्या लड़का यहाँ पर है। जो पहली लड़की थी उसके दिमाग में था कि बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, मेरा एकेडमी का फीस का पैसा आ जाएगा। और दूसरी लड़की सोचती है कि चलो यार मेरे को 30 का मिलता था, इसके अंडर में आके 50 का मिलेगा, तो मुझे इसके अंडर में ही आके काम करना चाहिए। याद है ना एपिसोड 1 में हमारे मेन कट्टा ने इस औरत के अंदर से अपना काम स्टार्ट किया था, लेकिन अभी हमारे मेन कट्टा के अंडर से काम स्टार्ट करेगी। 2 एपिसोड में 2 दिन में पूरा माहौल बदल दिया। फिर पहली लड़की किसी आंटी से कहती आंटी जी एक कंपनी आई है सिम का, वो भी कहती रहवा दो, आई डोंट गिव अ फक। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी ऐसा होता रहता है, लोग इग्नोर मारते रहते हैं, तुम बस मेहनत करो। ये भी कहती क्या करूं, तुम बढ़िया सेल्स बॉय हो, लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते। हमारा मेन कट्टा भी कहता करती रहो मजा आएगा। बाय द वे तू क्या हुआ, तू क्या सोच रही है। वो भी कहती नहीं सोच नहीं रही, मैं अपने कुछ दोस्तों को मैसेज भेज रही हूँ, वो लोग आने वाले होंगे। कुछ देर बाद आते हैं जब काफ़ी लोगों ने सिम ले लिया था और एक एक करके लोग यहाँ पे आ रहे थे, और हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश था कि आओ और भी आओ, क्या ना भाई एक एक करके एकेडमी के बहुत सारे बच्चे लोग को दे दिया। तो ये जो स्टॉल है ना एकेडमी के बाहर लगा हुआ है, ताकि एकेडमी के बाहर के भी बंदे लोग यहाँ पर आए। उतने में दोस्त है इसकी बीबी और बीबी की दोस्त आते हैं, बोला भी जाता और लगता कुछ ज़्यादा पैसा कमा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं थोड़ा सा ही कमाया। और एक सेकेंड, ये कुतिया शू क्यों हर बार कहाँ से आ जाती है। वो दोस्त भी कहती है अरे कल रात को मैंने तुमको मैसेज यहाँ पे भेजा था, लेकिन तुमने तो रिप्लाई तक भी नहीं दिया, क्यों नहीं करते रिप्लाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा भेजा था क्या अरे काम में बिजी रहता हूँ, और भी लोग मैसेज यहाँ पे देते रहते हैं ना, जिसके चक्कर में मैं थोड़ा भूल यहाँ पे गया। और अपनी बीवी
पूरा डाउट में कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था पिछले जन्म में, सिम कार्ड उसने कभी बेचा ही नहीं था, बेच के इतने पैसे कमाए ही नहीं थे, इतनी लड़कियां उसको भाव देती ही नहीं थी, मेरी दोस्त तो इसको जानती तक भी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ अलग हो रहा है। दोस्त भी कहती है एक सेकंड, अबे तुम्हारे पास तो आईफोन है, आईफोन, और ये तो आईफोन 14 है, सबसे लेटेस्ट वर्जन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना घूर के आ रही हो, वापस कर दो। वो भी कहती हो लगता है एजेंट बनने के बाद आईफोन भी मिल जाता है, अरे मुझे भी अपना लेवल का एजेंट बना लो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मेरे अंडर में काम करने तो बोलो, मेरे बराबर लेवल का एजेंट इतना बनना आसान नहीं है। तो बीवी कहती सुनो मेरी बात, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहानी तो बहुत ज़्यादा बदली बदली लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहानी कैसी कहानी, एजेंट बनाऊं, एजेंट बनना कौन सी बड़ी बात होती है, कंपनी का मालिक यहाँ पे नहीं बन गया, और तू साली कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही मेरे ऊपर। वो भी कहती तुम पक्का ये दुनिया के नहीं हो, तुम ये दुनिया के हो ही नहीं सकते। हाँ ये सुनते ही दोस्त हंसने लगती है और कहती है तो तुझे क्या एलियन लगता है, जादू लगता है, जादू धूप, मुझे धूप दे दो, ये थैनोस लगता है, चुटकी बजा देगा क्या, हाँ इसी दुनिया का तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे लड़की पागल हो गई है, हाँ मैं इसी दुनिया का हूँ। लेकिन हमारे मेन कट्टा को भी शक हो जाता है कि शायद लड़की को मेरी आइडेंटिटी के बारे में आइडिया लग गया। उतने में एक दूसरी लड़की आती है जो उन दोनों की नई क्लासमेट है, आई मीन नई रूममेट है, और कहती हेलो सीनियर कैसे यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे या तुम अपनी मम्मी के साथ आई थी ना, तुमको भी नया सिम कार्ड लेना है ना, आ जाओ तुमको नया सिम कार्ड दे देता हूँ। दोस्त भी कहती है लेकिन तुझे सीनियर क्यों बोले जा रही है, ये तो हमारे बैचमेट की है ना। तो अपना दोस्त एक्सपोज कर देता है और कहता है सारी नई नई लड़कियों को पागल बनाया है, सबको ऐसा लगता है कि ये सीनियर है बट इन रियलिटी उनके बराबर का है। तो वो भी कहती व्हाट, आपने मुझे झूठ बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैंने मजाक किया था, तुमने कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया। दोस्त भी कहती गलत किया तुमने, इस मजाक के बदले तुम्हें हमें खाना खिलाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बाद में कभी खिला दूंगा। उतने में ये दोनों एजेंट आते हैं और कहते क्या हुआ हमको भी खिलाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ तुम दोनों को भी बाद में खिला दूंगा। तो अपना दोस्त भी कहता एक सेकंड अब ये कलुआ कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ऐसा मत बोलो, हमारे ही बैचमेट का है लेकिन थोड़ा अलग क्लास का यहाँ पर है, और ये लड़की उसकी बचपन की दोस्त है। अब ये सुनते बीबी और चौंक जाती है क्योंकि पिछले जन्म में ये दोनों तो हमारे कहानी के अंदर थे ही नहीं, अब ये हमारी कहानी का इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गए, यानी कहानी कुछ ज़्यादा बदली जा चुकी है। उतने में अचानक से गाड़ी में बैठ के हीरी गिरी करते हुए कुछ छपड़ी लड़कियाँ आती है और आती कहती हाँ तुम लोग हो क्या जो सिम कार्ड यहाँ पे बेचे जा रहे हो। तो अपनी ये लड़की वो भी कहती है हम यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, नॉर्मली आपको 150 में मिलेगा लेकिन हमारे यहाँ 145 में मिलेगा, आप स्पेशल लगते हो आपके कुछ 140 में बेच देंगे। लेकिन हमारा मेन कट्टा समझ जाता है ये छपड़ी लड़कियाँ सिम लेने नहीं आई है, लफड़ा करने आई है। बाकी लोग को भी लगता है यार ये लफड़ा करने आई है, क्या ये बेचारी अकेले संभाल लेगी। वो वाकई में लफड़ा करने आए थे, लिटरली वो पेपर फेंक देते हैं। वो कहते हैं साली नॉर्मली इसकी कीमत 150 है लेकिन तू 140 145 में बेच कर ये क्या धंधा करती है, क्या उल्टा सीधा कर रही है, हमारे एकेडमी में आकर तू क्यों बेच रही थी, उस एकेडमी के अंदर मेरा भाई ये धंधा करता है, मेरे भाई का धंधा बर्बाद करेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। याद है ना इसने कॉल करके हमारे मेन कट्टे से बोला था कि मैं किसी और एकेडमी में गई थी, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया था तो 20-25 बंदे लोग मिल गए थे, तो ये उसी का बदला लेने आई है। हमारे मेन कट्टे ने बोला भी था कि किसी और एकेडमी में बेचना गड़बड़ हो सकता है, तो देखो गड़बड़ हो भी गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।